नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जिसके डायरेक्टर जो है रोशन आनंद सर हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है वो बिहार पुलिस की जो टेस्ट सीरीज जारी की गई है, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 7 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो टेस्ट 6 तक कराया जा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें टोटल प्रश्न जो होंगे वो 100 होंगे और ये बिहार पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और आपका जो क्वेश्चंस है वो इसी सेट में से पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो जो है तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो 18 वर्ष थी। ये जो है वो गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिल्पा दिकारम में। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से 3 नंबर प्रश्न, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अपरहत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 4 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शिक्षिका थी? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, दौलताबाद की शिक्षिका थी, शासिका। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, खेड़ा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1707 ईस्वी में हुआ था, यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, बी ऑप्शन, मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फकीर अजीउद्दीन दीनानाथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हैदराबाद था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 का, ए ऑप्शन, नागपुर अधिवेशन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, शारदा सदन का, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, राजवंश असत्य मिलान का चयन करना है। यहाँ से देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा कौन सा? तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है, यानी गढ़वाल वंश के संस्थापक वासुदेव नहीं थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी जो है कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन थे, उत्पल वंश के अवंती वर्मन थे और लोहार वंश के संग्राम राज थे। ये जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 13 नंबर, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो राइट्स ऑफ मैन
एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टॉमस पेन ने लिखा था। चलिए अगला दिया गया है, यदि समाज की क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथों में दे दो, यह कथन किसका है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जोसेफ मेजिनी का है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी ऑप्शन, करीबा बांध जो है नील नदी पर बना है, ये गलत है। आसवान बांध नील नदी पर है, ये सही दिया गया है। विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर, यह भी सही है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर, यह भी सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी। चलिए अगला दिया गया है, उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं कि खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बनिहाल दर्रे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है, चलिए 20 नंबर दिया गया है, कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तुंगभद्रा की। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 21 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, चोलामू झील। नेक्स्ट दिया गया है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से 23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बोकारो स्टील प्लांट। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 24 नंबर, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्णा परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसका मिलान जो है गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, सुमेलित करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा यहाँ से 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और भारतीय ब्रह्म समाज 1866 की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1877 में आनंद मोहन बोस ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, डी ऑप्शन, 73 सीटें जीती थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 1 3 4, यानी 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा यहाँ से 3 और डी का हो जाएगा 4, यानी नौवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 से लिया गया है। यहाँ से 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993। चलिए अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? पहला है लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा यहाँ से
सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 और 4 सही है, यानी विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य। अगला देखिए, अगला सवाल है यहाँ से, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडमान निकोबार में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ए। चलिए अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये जो है असत्य कथन दिया गया है। सी ऑप्शन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है गलत है। चलिए अगला देखिए 35 नंबर, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, BR मेहता को कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मासानोबु फुकुओका। चलिए नेक्स्ट देखिए, काटार्जेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का, ए ऑप्शन, जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी आवश्यक है, यानी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये सभी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से सूची दिए गए हैं, मिलान करना है इकाई और प्राचल। यहाँ से कैलोरी जो है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। यहाँ से देखिए, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। नॉटिकल मील जो है वो, नॉट जो है वो समुद्र जहाज की। यहाँ से देखेंगे 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन दिया गया है, 1 का 4, 2 का 3 मिलाए ही हैं, 2 का 3। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति का मात्रक होता है और नॉटिकल मील जो है नौ संचालन का मात्रक होता है। और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, पीला रंग प्राप्त होता है। चलिए अगला दिया गया है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। चलिए अगला सवाल है 43 नंबर, यहाँ से देखेंगे हम लोग 43 नंबर, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है वो नियम है। तो यह नियम जो है F बराबर Q1 Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है किसका नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कूलाम्ब का नियम है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अस्थायी चुंबक जो है वो किससे बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, यहाँ से डी ऑप्शन, इस्पात से बनाया जाता है, जिसको हम लोग नर्म लोहा भी बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है। तो परमाणु बम जो है वो बी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो बी ऑप्शन, मरकरी यानी पारा के सेवन से होता है। चलिए अगला देखिए, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, टी बर्नर्स ली माने जाते हैं।
नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बनता है? तो निश्चित अनुपात में संयोग करने से यौगिक बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से यूरेनियम 238 192 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो यहाँ से 238 में से हम लोग 92 घटा लेंगे, तो 6, यहाँ से 13 में से 9 गया 4 और 146 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बीटा किरण के उत्सर्जन से। चलिए अगला देखिए, मीथेन अणु में होते हैं, तो मीथेन अणु में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, सी ऑप्शन, एकल सहसंयोजन बंधन होता है। नेक्स्ट देखिए, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के अवर्त फलन होते हैं, यह नियम जो है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मोसले का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फैनरो गेम्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए, जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, मूलांकुर से विकसित होती है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से 55 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वीटी टेकर में किया था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र जो होता है वो बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि निर्जा रोग जो है किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है सेव से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, बी ऑप्शन, मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ से हम लोग अगला सवाल है, जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, नीडेरिया संघ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन, यहाँ से देखिए 60 का ए दिया गया है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है डी ऑप्शन, टोकोफेरॉल है, ठीक है। चलिए रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए, 62 नंबर, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो अस्थियों एवं पेशियों को जो आपस में जो है टेंडन जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, सी ऑप्शन, पुनीत अरोड़ा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच की सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेन रहीम रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा जो है वो यहाँ से आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस किस देश के बीच है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाक के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बगदाद में है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो उस्ताद बिंदु खां जो है वो सी ऑप्शन, सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 67 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, विवेकानंद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का, ए ऑप्शन, साक्षी मलिक थी। नेक्स्ट है, वियंतियान किस देश की राजधानी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाओस देश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एल लम्सेडन हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 72 का, सी ऑप्शन, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 1 दिसंबर को जो है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का, डी ऑप्शन, 1945 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा 21 जून को जो है, 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का, सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क का, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राइट्स किस देश का समाचार एजेंसिया है? तो राइट्स जो है बी ऑप्शन, ब्रिटेन की समाचार एजेंसिया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? 76 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का, डी ऑप्शन, उरुग्वे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 78 नंबर सवाल, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। नेक्स्ट देखिए, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भगवान हनुमान की। नेक्स्ट देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 राज्य। कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 81 नंबर प्रश्न, यहाँ से दिया गया है, ये सभी जो है मैथ का प्रश्न है, इसका डिस्कशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उससे जुड़ना ना। यहाँ से हम लोग जो है हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन, अपने काम से काम रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का, सी ऑप्शन, विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द का जो अर्थ है वो डी ऑप्शन, दो भाषाओं के शब्दों को से मिलाकर बना शब्द, मिलकर बना शब्द। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कालवाचक। नेक्स्ट है, यहाँ से निर्धर में कौन सी संधि है? तो निर्धर में जो है वो बी ऑप्शन, विसर्ग संधि है, ठीक। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए, जो कि जीके जीएस और यहाँ पर किसके थे? तो ये हिंदी के थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द देकर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी सहायता आप सभी को प्रोवाइड होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।